जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है और मैंने अपने पहले 4 सत्संग शेयर किए हैं। आज ये मेरा 5वां सत्संग है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ। गुरु जी, अगर मेरे से सत्संग बोलते हुए कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज आप मुझे माफ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर देना। तो संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने पहले अपने जो सत्संग शेयर किए हैं उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, किस तरह से गुरुजी ने मेरे अंकल जी को लाइफ ब्लेस की, मेरे पापा को लाइफ ब्लेस की, मेरे बच्चों की स्टडी में गुरुजी ने किस तरह साथ दिया। लेकिन जो संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है वो मेरे अंकल जी की जॉब के ऊपर है। जो गुरुजी मेरे को याद करवाते रहेंगे, जो गुरुजी मेरे को हुक्म देते रहेंगे संगत जी, वही मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मेरे अंकल जी एक बहुत ही अच्छी कंपनी में, जानी मानी कंपनी में जॉब करते हैं। जॉब करते थे, करते नहीं हैं अब। तो वहां पे मतलब बहुत अच्छा वो अर्न कर रहे थे, किसी चीज की हमें कोई कमी नहीं थी। गुरुजी के साथ जुड़े हुए संगत जी मुझे 5 साल होने को हैं। इन 5 सालों में गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, हर पल साथ दिया है गुरुजी ने। और गुरुजी की महिमा के बारे में किस किस तरह से गुरुजी हर पल हमारे साथ खड़े रहे, ये मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया हुआ है। लेकिन संगत जी, अभी अचानक से मेरे अंकल जी की जो जॉब है वो चली गई। एक्चुअली हुआ यूं था कि मेरे अंकल जी के जो सीनियर थे उनके साथ मेरे अंकल जी की किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। तो संगत जी, इसके कारण मेरे अंकल जी ने खुद ही जॉब छोड़ दी गुस्से में आकर, जिसके कारण वो आज भी इस चीज के लिए पछता रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि ये जो गुस्सा होता है ना, ये इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ता। तो क्रोध विनाश ही करता है हमेशा से ही। और मेरे अंकल जी को गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है। पहले से बहुत फर्क मुझे दिखने लगा था, लेकिन उनकी इस गलती ने मतलब हमारा बहुत नुकसान भी कह सकते हैं कि किया इस गुस्से ने उनकी। संगत जी, पहले मेरे अंकल जी बहुत बहुत गुस्सा करते थे, हर छोटी छोटी बात पे उन्होंने गुस्सा करना। क्योंकि ना उनका जो बैकग्राउंड रहा हुआ है ना संगत जी, वो ना शुरू से ही, जैसे उनके जो फादर थे वो काफी अच्छी पोजीशन पे काम करते थे, तो उनके घर पे पैसों की कभी कोई कमी नहीं रही। और वो जैसे अकेले अकेले बेटा है, एक उनकी सिस्टर है, वो मैरिड है। तो संगत जी, वो ना बहुत मतलब उनके पेरेंट्स ने मेरे अंकल जी को बहुत ही लाड से रखा हुआ है। मतलब घर पे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी, हर एक चीज जो मुंह से निकली वो चीज पूरी हो जानी। उसके बाद मेरे अंकल जी ने बाहर अपनी स्टडी वो करके आए। तो उसके बाद मतलब उन्हें भी बहुत अच्छी जॉब मिल गई, काफी अच्छा मतलब वो अर्न कर रहे थे। तो लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत आता था, क्योंकि एक होता है ना कि किसी ना किसी चीज में हम समझ आते हैं, वो समझने वाले इंसानों में से नहीं है। उन्हें हर एक चीज जो उनके मुंह से निकल गई वो चीज उन्हें पूरी चाहिए, इस तरह का उनका नेचर था। लेकिन हाँ, जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, गुरुजी के साथ जुड़े हुए 5 साल हो गए हैं, इन 5 सालों में मैंने अपने अंकल जी के बिहेवियर में, ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत चेंज देखा, लेकिन हाँ काफी हद तक उनके बिहेवियर में चेंज हुआ है। गुरुजी ने उन्हें काफी कुछ सिखाया है, जहां जहां उन्होंने गलतियां की वहां वहां पे गुरुजी ने उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी ठोकर दी है कि वो समझे। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान होता है उसका जो नेचर होता है वो नहीं बदल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने मेरी शादी को संगत जी 20 साल हो गए हैं। मैंने अपने अंकल जी से बिना बात के भी बहुत बहुत डांट सुनी है।
लेकिन फिर मैं हमेशा यही सोचती थी कि शायद ये मेरे कर्म है जो इस तरह से भगवान कटवा रहे हैं। और पहले हम गुरुजी को नहीं मानते थे, अभी 5 साल ही हुए हैं हमें गुरुजी से जुड़े हुए। और गुरुजी के साथ भी संगत जी सबसे पहले मेरे अंकल जी ही जुड़े थे, उसके बाद मैं, मेरे बच्चे गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए हैं। मेरे अंकल जी का एक फ्रेंड था जो कि बाहर रहता था, मेरे अंकल जी की भी स्टडी बाहर की है, तो उनके काफ़ी अच्छे बाहर के दोस्त थे। तो वो उनका जो दोस्त था ना, वो मेरे अंकल जी के काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड में से एक था। तो वो जब इंडिया आए तो उन्होंने दिल्ली गुरुजी के मंदिर छतरपुर में दर्शन के लिए जाना था, तो वो मेरे अंकल जी को साथ लेकर गए थे। मेरे अंकल जी फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर गए थे, तो वहाँ पे गए जब उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी मिली उन्हें। तो उन्होंने घर पे आके जैसे मुझे बताया कि आज मैं वहाँ पे गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ से वो गुरुजी का एक स्वरूप भी लेकर आए। मतलब उनका कनेक्शन फर्स्ट डे से ही गुरुजी के साथ हो गया था। उसके बाद उनके बिहेवियर में बहुत चेंज आया है। लेकिन हाँ, उनका जो गुस्सा है, अभी भी हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी ने 50% खत्म कर दिया है, लेकिन 50% तो अभी भी उनमें गुस्सा है। और आप ये सोच सकते हो संगत जी कि अगर जब उनमें 100% जब वो गुस्से में रहते थे तो उनका किस तरह का बिहेवियर होगा, और 50% में ही उन्होंने अपना बहुत बहुत बार नुकसान किया है। और गुरुजी ने उन्हें कई बार समझाया भी है, लेकिन एक बार वो गलती करते थे, गुरुजी से माफी मांग लेते थे, वापस फिर वही गलती रिपीट करना, मतलब ऐसे ही उनका हमेशा से चलता आया है। इसकी वजह से मेरी और मेरे अंकल जी की भी बहुत लड़ाई होती है कि आप अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा करो। कि मतलब बच्चों ने अगर कोई छोटी-मोटी कोई गलती कर दी, क्योंकि बच्चे हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन बच्चे उनके गुस्से के कारण आधी बातें हमें बताते नहीं हैं कि अगर हम बताएँगे तो पापा गुस्सा होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ हमारा जो बिहेवियर है ना, वो कूल होना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे बिना किसी झिझक के हर एक बात कर सकें, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेरे अंकल जी के गुस्से के कारण बच्चे हर एक बात नहीं बताते थे, वो मेरे साथ भी शेयर नहीं करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वो मेरे को करेंगे तो मुझे तो देखो संगत जी, मतलब मुझे मेरे अंकल जी से तो बात करनी ही पड़ेगी ना, कि अगर बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इस डर से नहीं करते थे कि पापा गुस्सा करेंगे। मतलब उनका गुस्सा इस तरह का था कि उनके मन में एक डर था अपने फादर के लिए। प्यार दोनों बच्चे बहुत करते थे, लेकिन जो एक गुस्से वाला डर था ना, वो मेरे मन में भी है, आज भी है उस चीज़ को लेकर। मेरी शादी को जब 20 साल हो गए संगत जी, लेकिन आज भी मुझे अपने अंकल जी से हर एक बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि इस बात का उनका क्या रिएक्शन होगा। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गुस्सा अपनी तरफ है, लेकिन अगर हम किसी इंसान के साथ अपने दिल की हर एक बात कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत हद तक खुश रह सकते हैं। चाहे उस चीज़ का सॉल्यूशन निकले, ना निकले, वो काम हो, ना हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर हमारी लाइफ में कुछ कोई एक ऐसा इंसान है, जिसके साथ हम दिल की हर एक बात कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत लकी इंसान है। तो संगत जी, उसके बाद जब मेरे अंकल जी ने गुरुजी के बारे में बताया, तो गुरुजी के साथ हम जुड़े। तो अब मेरी लाइफ में सिर्फ एक गुरुजी हैं ऐसे, जिनके साथ मैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे मैं हर एक बात कर सकती हूँ, चाहे वो मेरे लिए गलत हो, सही हो। अगर मैं कहीं गलत होती हूँ तो गुरुजी मुझे बताते हैं कि ये चीज़ तेरे लिए सही नहीं है। अगर मैं कहीं सही होती हूँ तो गुरुजी मुझे बताते हैं कि आज तू बहुत बढ़िया काम किया। तो बहुत हौसला मिलता है गुरुजी के होने से। मेरे अंकल जी की जॉब चली गई उनके गुस्से के कारण, जिसके कारण संगत जी हम बिल्कुल मतलब इस तरह से हो गए कि अब क्या होगा। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है, गुरुजी की कृपा से हर एक काम हो रहा है, बहुत अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ है, सेविंग अच्छी है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जो पैसा होता है वही अगर हम यूज़ करते रहते हैं तो एक दिन वो भी खत्म हो जाता है। अगर हम अर्न करते रहते हैं साथ-साथ, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहती है।
तो मेरे अंकल जी की जब जॉब चली गई तो मेरे अंकल जी घर पे रहने लगे। उन्होंने कहीं दूसरी जगह भी जॉब ट्राई करी, लेकिन उन्हें कोई भी मतलब उस सैलरी के अकॉर्डिंग, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद उन्होंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मैंने वो जॉब छोड़ी, प्लीज आप कोई कृपा करो। लेकिन गुरुजी को पता था कि इसने गलती करी है। तो जब हम गलती करते हैं और हमें पता होता है गुरुजी ने उस गलती के लिए हमें कितनी बार चाहे समझाया हो, अगर हम गलती करते हैं तो संगत जी गुरुजी भी फिर हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, गुरुजी भी हमारी फुल परीक्षा लेते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे अंकल जी की बहुत बहुत परीक्षा ली। मतलब वो जहाँ पे भी जो भी चीज को करना चाहते थे वो काम नहीं होता था, जो चीज करना चाहते थे वो नहीं होता था। मतलब ऐसा ही उनका चलता रहा। तो फिर उसके बाद संगत जी मतलब होता है ना, इंसान एकदम से टूट जाता है। अब वो घर पे रहने लगी, घर पे रहते रहते, क्योंकि ना पहले काम करते थे तो मतलब अलग अलग लोगों से मिलना, बाहर रहना, तो थोड़ा सा माहौल अच्छा रहता था। घर पे रहकर वो चिड़चिड़े हो गए और भी ज्यादा गुस्सा करने लगे। तो मतलब इस चीज को लेकर ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि मैं एक दिन मेरी और मेरे अंकल जी की इस बात पे लड़ाई भी हुई, बहुत लड़ाई हुई हमारी कि ना मतलब आपके गुस्से के कारण ही मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके गुस्से के कारण आती हैं। और मेरे अंकल जी को भी पता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर संगत जी मतलब मेरे पास ना गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि अंकल जी के सिर से ना पान के पत्ते वार कर हनुमान मंदिर में चढ़ाने हैं, हनुमान जी के। इससे ना जो अंकल जी का गुस्सा है वो शांत रहने लगेगा। और अमावस्या के दिन गरीब लोग जो होते हैं उनको कुछ ना कुछ खिलाना है। तो ये दो चीजें गुरुजी ने मुझे बोली करने को, जिससे ना मेरे अंकल जी का जो गुस्सा है वो कंट्रोल रहने लगेगा। मतलब देखो संगत जी गुरुजी ने उन्हें बहुत इस तरह की हम कह सकते हैं कि ठोकर दी कि वो थोड़ा समझें, वो समझें, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि उनको गुरुजी पे भरोसा नहीं है, वो गुरुजी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। शायद अभी मैं भी इतनी कनेक्ट नहीं होंगी, चाहे गुरुजी के साथ जुड़े हुए मुझे 5 साल हो गए हैं, फिर भी कभी ना कभी मेरे मन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज आ जाती है कि गुरुजी मेरे ही किस्मत में ऐसा क्यों, मेरे ही कर्म ऐसे क्यों। मुझे नहीं लगता कि ये चीजें हमें गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ऐसे कभी गुरुजी को बोलना चाहिए, लेकिन हाँ मेरे मन में फिर भी कई बार कोई ऐसी बात आ जाती है। लेकिन मेरे अंकल जी गुरुजी के साथ जब से जुड़े हैं ना संगत जी, तब से मतलब वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को ही मानते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं। लेकिन हाँ नेचर वाइज उनका जो नेचर है वो चेंज नहीं हो रहा। वैसे मतलब नेचर में भी सिर्फ हम कह सकते हैं कि उनका जो गुस्सा है वो नहीं चेंज हो रहा, बाकी सब कुछ गुरु जी की कृपा से वो दान करते हैं फुली, मतलब बहुत दिल से करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, सेवा करते हैं, काफी कुछ मतलब बहुत अच्छाइयां हैं उनमें, बहुत ज्यादा। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के अंदर चाहे लाख अच्छाइयां हो, लेकिन अगर एक बुराई है ना तो वो सारी अच्छाइयों को खत्म कर देती है। और वही चीज मेरे अंकल जी के साथ हो रही थी। बहुत हमने ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद मेरे अंकल जी की कहीं भी जॉब नहीं लग रही। संगत जी उन्होंने हर एक जगह पता कर लिया। फिर लास्ट में उन्होंने ये भी सोचा कि चलो मैं ना अपनी सिटी से बाहर जाकर कहीं जॉब करता हूँ। उन्होंने बाहर के लिए भी इंटरव्यूज दिए, बेंगलोर वाली साइड के उन्होंने इंटरव्यू दिए, लेकिन वहां पे भी संगत जी उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां वो और भी ज्यादा उम्मीद थी उनको कि मेरे को ज्यादा सैलरी मिले, क्योंकि फिर वहां पे रहने वगैरह का भी खर्चा होगा और यहाँ तो अपना घर है तो इतनी टेंशन नहीं होती। मतलब जिस तरह से वो चाहते थे काम वैसा उनको नहीं मिल रहा था। बहुत उन्होंने संगत जी ऐसे करते करते लगभग 4 से 5 महीने निकल गए, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं बना। लेकिन संगत जी मैंने कभी गुरु जी से उनके काम के लिए अरदास करी भी नहीं। मैं सच कहती हूँ कि मैंने कभी गुरु जी से उनके काम के लिए अरदास नहीं करी। मैंने हमेशा गुरु जी को ये कहा कि इनको जो गुस्सा आता है वो इनका कंट्रोल रहने लग जाए। ये
इंसान तो खैर बहुत अच्छे हैं, ये तो मुझे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब ये थोड़े कूल हो जाएँ, जिस हिसाब से ये रहते हैं, थोड़े से कहते हैं ना नीवे होके रहें, बस मैं यही चाहती थी। हमेशा मैंने गुरुजी से यही माँगा है अपने अंकल जी के लिए, और गुरुजी ने मेरी सुनी भी है संगत जी। गुरुजी ने मतलब मैं जैसे आपको मैंने बताया कि 50% तक मेरे अंकल जी का जो गुस्सा है वो कंट्रोल रहने लगा है। अभी भी 50% है, लेकिन वो 50% भी संगत जी हमें बहुत बहुत कई बार नुकसान पहुंचाता है। मैं आपको एक बार का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। हम ना कहीं घूमने गए थे, मेरे दोनों बच्चे, मैं और मेरे अंकल जी। संगत जी हम ना ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, तो वैसे तो हमारा चलो एसी कोच था, तो उसमें कोई भी बाहर का आता नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि ना मतलब कोई ऐसे दो लड़के थे, मतलब उनको मालूम नहीं था कि ये एसी कोच है और इसमें हम नहीं चढ़ सकते, लेकिन वो ट्रेन जहाँ पे रुकी थी ना, वहां पे ज्यादा देर रुकती नहीं है, तो उनके सामने जो भी डब्बा आया वो उसी में चढ़ गए। तो संगत जी क्या हुआ कि वो ना जिस साइड हम थे उस साइड आके बैठ गए। तो मेरे अंकल जी ने उनको बोला कि ये रिजर्व है, और फिर वो खड़े होके वहीं पे खड़े रहे, क्योंकि अब वो क्या करें, क्योंकि उनको मतलब रात का टाइम था, लगभग हम ये कह सकते हैं कि 7:30-8 बजे के नियर अबाउट का टाइम था, शायद उनकी लास्ट ट्रेन होंगी, ये कुछ इस तरह से उनको अपने 2 स्टेशन छोड़ के अगले स्टेशन पे उतरना था, मतलब उनका जो आधे पौने घंटे वाला ट्रेवल था, वो अपने घर जा रहे होंगे, क्या था मुझे नहीं पता। तो वो ना जैसे जहाँ हम हमारी सीट थी ना, वहीं पे पास में खड़े रहे, तो वहां पे ना सामने मेरी बेटी बैठी थी, और मेरे अंकल जी को लगा कि वो मेरी बेटी को देख रहे हैं, लेकिन वो वैसे नॉर्मल खड़े थे, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं भी उसके पास में ही बैठी थी। उन्होंने नहीं ध्यान दिया इस चीज का कि बच्ची है या मैं हूँ, इस तरह से उन लड़कों ने नहीं किया, लेकिन मुझे मेरे अंकल जी को ऐसे लगा कि वो हमें देख रहे हैं, तो मेरे अंकल जी उनको गुस्सा करने लगे। फिर मैंने उनको बोला कि इन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, तो आप ऐसे गुस्सा मत करो। तो मेरे अंकल जी ने उनको बहुत बहुत बुरा बोला, मतलब इस तरह से। तो मेरे को उस दिन भी बहुत फील हुआ कि मतलब आप अपनी तरफ से कुछ भी सोच के किसी पर्सन को इस तरह से बोल रहे हो, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हमें ऐसा फील कभी होता भी है, रियली में भी कभी सच में होता भी है कि अगर कोई हमारे साथ ऐसा केस हो रहा है, तो हम उन्हें आराम से एक बार पहले बोलें। ये नहीं है कि हम एकदम से गुस्सा ही होने लगे, क्योंकि ना आजकल का टाइम ना संगत जी बहुत बहुत बुरा है। मतलब हम अब हमें नहीं पता कि वो लोग किस तरह के हैं, कल को वो मेरे अंकल जी को कुछ कर देते, मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं और मैं वहां पे अकेली। तो मुझे थोड़ा सा इन चीजों से डर लगता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें हर एक चीज को प्यार से हैंडल करना चाहिए। अगर प्यार से नहीं हो रही देन हम गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन एकदम से ही हम बिना सोचे समझे कुछ भी किसी को बोल दें। मैं मानती हूँ कि मेरे अंकल जी मुझे मेरे बच्चों को लेकर थोड़ा पॉजेसिव हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि हमेशा गुस्सा गुस्सा गुस्सा। तो मुझे हमेशा से मतलब उनके गुस्से से प्रॉब्लम रही है कि हर जहाँ पे भी हम गए हैं ना आज तक, मुझे लगता है कि ना संगत जी मैंने 4 या 5 जगह ट्रैवल किया है अपने बच्चों के साथ, अपने अंकल जी के साथ। बाकी छोटी मोटी जगह जाते रहते हैं, लेकिन जो एक अच्छे वाले हम ट्रैवल बोल सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरा ऐसा टूर रहा होगा जिसमें मेरे अंकल जी किसी के साथ ना लड़े होंगे। तो हमेशा से बस मुझे गुरुजी से यही शिकायत रही कि गुरुजी मेरे अंकल जी का गुस्सा कंट्रोल करो। गुरुजी ने 50% किया है, लेकिन 50% ये कह सकती हूँ कि शायद मेरे कुछ ऐसे कर्म होंगे या फिर मेरे अंकल जी के कुछ ऐसे कर्म होंगे, पता नहीं, अब वो तो गुरुजी जानते हैं। तो उसके बाद संगत जी 5 महीने तक मेरे अंकल जी को कोई काम नहीं मिला, और मेरे अंकल जी बहुत जगह उन्होंने ट्राई की, वो घर पे बैठे बैठे बिना बात के फिर चिड़चिड़े से हो गए, मेरे बच्चों से लड़ना, मेरे से लड़ना, छोटी छोटी बात का इशू बनाना, आज खाना नहीं अच्छा, मतलब इस तरह से छोटी छोटी बातों का लेके घर पे कलेश के 5 महीने इस तरह से मैंने निकाले हैं, मैं ही जानती हूँ। उसके बाद मैंने ना गुरुजी से कभी उनकी जॉब के लिए अरदास नहीं करी थी।
तो जब ना 5 महीने हो गए मेरे अंकल जी इस तरह से घर पे बैठे थे, तो एक दिन मैंने ना, मतलब मैं सच में कहती हूँ संगत जी, मैं ना गुरुजी से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने सिर्फ गुरुजी से अपने अंकल जी के गुस्से को कंट्रोल करना ही मांगा है, इससे अलावा मैंने कभी कुछ गुरुजी से नहीं मांगा। लेकिन एक दिन मैं बैठी थी ऐसे ही, जैसे ना मेरे अंकल जी के साथ मेरी थोड़ी सी किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, तो मैं बैठी थी गुरुजी के सामने, तो मेरे मन से मतलब अपने आप इस तरह से निकला, मैंने कहा कि गुरुजी ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ दवा दो, बस बहुत हो गया। मतलब सिर्फ मैंने ऐसे ही बोला, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जैसे ना अंदर ही अंदर से जैसे हो जाता है ना, जैसे इंसान कहता है कि यार क्या, तो अब घर पे बैठे बैठे मतलब रोज की लड़ाइयाँ, वो चीज थी। मैंने ना मतलब इस तरह से ही बोला, बेमन से गुरुजी को बोला। संगत जी उसके बाद जैसे ना मैं थोड़ी देर गुरुजी के पास बैठी रही, उनका मंत्र जाप करती रही, गुरुजी से बातें वगैरह करती रही, और उसके बाद ना जब मैं अपने रूम में आई, तो मैंने अपना फोन उठाया, मेरे फोन पे गुरुजी का मैसेज आया कि ना, तू आज तक मेरे तो कदे कुछ मंगया ही नहीं, तू मेरे अगे मेरे तो मांग के तो देख, तो तेन वो चीज जरूर मिलेगी। सच में संगत जी मैंने गुरुजी से कभी कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे गुरुजी इस चीज को मेरी मांगना कहीं, मेरी अरदास कहीं, मेरी रिक्वेस्ट कहीं, मुझे नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ मैंने आज तक जो भी कुछ मांगा है सिर्फ यही कहा है कि मेरे अंकल जी का गुस्सा कंट्रोल हो जाए, क्योंकि संगत जी मेरे से अब और सहा नहीं जाता। मतलब मेरा थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि मैं थोड़ा सा मतलब मस्त रहना पसंद करती हूँ, ऐसे नहीं कि घर में हर टाइम, क्योंकि हम 4 जने रहते हैं घर में। मैं ना लोगों के जैसे सत्संग सुनती हूँ, या फिर पर्सनली मेरी जो फ्रेंड्स हैं मैं उनकी बातें सुनती हूँ कि मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ, कोई कहता है मैं अपनी बहू से बहुत परेशान हूँ, कोई कहता है मैं अपनी ननंद से बहुत परेशान हूँ, कोई कहता है मैं अपनी भाभी से बहुत परेशान हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ कि हमारे घर में तो ऐसा कोई भी माहौल नहीं है, मतलब हम चारों जने रहते हैं। अब मैं किसी को क्या बोलूँ कि मैं अपने हस्बैंड से ही परेशान हूँ। मतलब मैं ऐसी वाली लाइफ नहीं जीना चाहती थी, लेकिन हाँ मेरे कर्म थे, लेकिन गुरुजी ने बहुत हंसते हंसते वो कटवाए हैं। अब तो शादी को 20 साल निकल गए हैं, गुरुजी ने अगर ये कटवा दिए तो आगे के तो पता नहीं अब कितना ही टाइम रह गया है। अब शिकायतें तो नहीं है गुरुजी से, शिकायतें नहीं है, सिर्फ बस एक अरदास यही है, हमेशा से यही अरदास है और आगे भी यही अरदास रहेगी। उसके बाद संगत जी जब मैंने गुरुजी से बस वैसे ही जॉब के लिए बोला, तो संगत जी बिलीव की ना नेक्स्ट डे मेरे अंकल जी को एक कॉल आती है जॉब के लिए, और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि यहीं पे मतलब जहाँ हम रहते हैं वहीं पे ही उनको जॉब का ऑफर आता है, और काफी अच्छी सैलरी में और काफी अच्छी पोजीशन पे। और मेरे अंकल जी को जैसे कॉल आती है कि उन्होंने वहां पे इंटरव्यू दिया होगा 2-3 महीने पहले, लेकिन ना तब उनका कोई भी मैसेज नहीं आया था, मतलब ज्वाइनिंग वगैरह का। तो उसके बाद उनको कॉल आई और उनको मेल आई। उसके बाद मेरे अंकल जी ने जैसे हमें बताया, उस दिन वो बहुत खुश। संगत जी ये भी है एक बात कि जिस दिन उनका ना मतलब वो गुस्सा नहीं करते, बिल्कुल सही रहते हैं, मतलब खुश होते हैं, उस दिन उनको गुस्सा नहीं आता। तो उस दिन ना मतलब वो जो मेरे अंकल जी होते हैं ना वो अलग ही होते हैं। मतलब इतना प्यार से रहना, इतना मतलब हमें स्पेशल फील वो करवाते हैं ना। मैंने पहले भी आपको यही बात बोली कि उनमें कमी कोई नहीं है, बहुत अच्छाइयाँ हैं। मैं कह सकती हूँ कि उस इंसान में सिर्फ और सिर्फ एक कमी होगी, वो है गुस्से की, बाकी किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बाकी सब कुछ है। अच्छा अर्न करते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है, बोलने में बहुत अच्छे हैं, कोई देखकर उनको ये नहीं कह सकता कि वो इंसान को कभी गुस्सा भी आता होगा, लेकिन हमें पता है, हम उनके साथ रहते हैं, हम क्या क्या चीजें फेस करते हैं। पर मैंने सिर्फ उस दिन गुरुजी को ऐसे बोला, और गुरुजी ने नेक्स्ट डे संगत जी उनकी जो जॉब थी वो लगवा दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने ना उस दिन गुरुजी को एक बात और बोली, मैंने कहा गुरुजी ये अरदास तो आपने मेरी साथ की साथ पूरी कर दी, लेकिन इनके गुस्से वाली अरदास आप क्यों नहीं मेरी पूरी करते।
तो गुरुजी ने मुझे यही कहा कि जो मैंने तुझे 2 काम बोले हैं वो तू 2 काम कर, तेरे अंकल जी का जो गुस्सा है वो ठीक हो जाएगा। बहुत हद तक गुरुजी ने ठीक कर दिया है और अब मैं वो कर रही हूँ संगत जी। मैंने लास्ट अमावस्या पे भी ये काम किया था और मंगलवार के दिन मैं और शनिवार के दिन मैं हनुमान जी के मंदिर जाके जो पान के पत्ते हैं वो चढ़ाती हूँ अंकल जी से वार के। कई बार भूल भी जाती हूँ बीच में, ऐसा नहीं कहूंगी। अब जैसे कल था मंगलवार, मैं भूल गई, मेरे से नहीं हो पाया, मुझे याद ही नहीं रहा पूरा दिन कि आज मंगलवार है। रात को जब 10:30-11 बजे मैं सोने लगी तो वैसे मेरी बेटी आई पूछने के लिए, मम्मा आज क्या डे है, कुछ वो देख रही थी कुछ अपना। तो मैंने जैसे फोन उठा के देखा तो उस पे था कि आज तो ट्यूसडे है। तो मैंने कहा आज तो मेरा बहुत बड़ा काम था जो गुरुजी ने मुझे बोला था और मैं नहीं कर पाई। हाँ, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा है कि करना है तो बहुत हद तक ट्राई करती हूँ कि करूँ। और बाकी गुरुजी जानते हैं कि कई बार नहीं माइंड में आता या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। बहुत कुछ दिया है संगत जी गुरुजी ने, सच में बहुत कुछ दिया है। जो चीज ना, मतलब ये कह सकती हूँ कि ना एक सपना था कि ये चीज गुरुजी दे दी, वो सब कुछ गुरुजी ने दिया है। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। और संगत जी, मेरे बच्चों की लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद। मेरा जो बेटा है वो गुरुजी को पहले नहीं मानता था, मेरी बेटी तो फर्स्ट टाइम से ही कनेक्ट हो गई थी गुरुजी के साथ, लेकिन मेरा बेटा नहीं मानता था। लेकिन अब वो धीरे धीरे वो भी गुरुजी को मानने लगा है, गुरुजी के साथ जुड़ गया है, कनेक्ट हो गया है। और बाकी सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। जो भी लाइफ चल रही है, गुरुजी ने बहुत अच्छी लाइफ दी है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि ना अ, कई बार सोचती हूँ कि जो मेरी लाइफ है उस लाइफ के लिए भी लोग तरसते हैं। सत्संग सुनती हूँ किस तरह से संगत रो रो के अपने सत्संग को कर रहे होते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं, ये नहीं है वो नहीं है। तो मैं हमेशा सत्संग सुनते हुए गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबको सब कुछ दो, जो डिजर्व करता है आप जरूर दो। जिसके जो भी कष्ट हैं वो खत्म कर दो गुरुजी। मतलब अगर ये कोई कहे ना कि लाइफ में ऐसी क्या चीज है जो हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए, तो मैं हमेशा यही कहूंगी संगत जी कि ये जो बीमारी है ना वो खत्म हो जाए। सबको गुरुजी हेल्थ ब्लेस करें। सबसे पहले हेल्थ बहुत जरूरी है। अगर क्योंकि मुझे याद है संगत जी, जब मेरे अंकल जी की ऐसी कंडीशन हो गई थी तो मैं किस तरह से हॉस्पिटलों के चक्कर लगाती थी। गुरुजी ने मेरे अंकल जी को लाइफ ब्लेस करी है, उसका सत्संग मैंने पहले शेयर किया हुआ है। संगत जी, वो टाइम मैं बैठी हुई आज भी याद करती हूँ ना तो फिर मुझे लगता है कि मैं ना गुरुजी से ना अंकल जी के गुस्से के लिए मांगती हूँ। मुझे ये तो नहीं मांगना चाहिए, जब वो बीमार थे तो मेरी क्या हालत थी। वो हमारे साथ हैं, गुस्सा करते हैं, प्यार भी तो करते हैं। तो फिर ये चीजें फिर इतनी बड़ी नहीं लगती जब वो चीजें सोचते हैं, लेकिन फिर वही है कि जब वो चीज याद नहीं रहती है तो फिर यही याद आता है। बाकी गुरुजी को तो सब मालूम है गुरुजी ने हमें क्या देना है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी सबको हेल्थ ब्लेस करो। अगर हमारा शरीर हमारे साथ है ना तो सब कुछ है। फिर ना ये जो पैसा है, धन दौलत है संगत जी, ये तो थोड़ी ज्यादा चलती रहती है कभी नहीं है, कोई बात नहीं, ये चीजें मैटर नहीं करती इतनी। हाँ, जीने के लिए सब कुछ जरूरी है, मैं मानती हूँ। पैसे के बिना भी संगत जी हम सरवाइव नहीं कर पाते, हर एक चीज जरूरी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा जो भी हम अर्न करते हैं, अगर हमारा वो पैसा बीमारियों में नहीं जाता तो शायद नहीं, हम 100% बहुत ब्लेस्ड हैं उस गुरुजी से, अपने सतगुरु जी से, कि वो हमारा पैसा किसी गलत जगह पे नहीं लगवा रहे। तो फिर कम या ज्यादा मैटर नहीं करता।
शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।